चुनाव अब अंतिम चरण में है। कल 4 जून को ईवीएम मशीन खुलेंगे। सभी प्रत्याशी ये फीडबैक लेने की फिराक में है कि उन्हें कितना वोट मिला है। और हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्रा लोकसभा के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव बैठे हुए हैं। इनके साथ कई कार्यकर्ता भी हैं। ये चौपाल लगता है। बता दें कि ये 365 दिन रामकृपाल यादव का गांधी मैदान में चौपाल लगता है। इसके बाद घर पर भी लगता है। ये इनका रूटीन है। अभी चुनाव का और इस चुनाव के वक्त में कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और हम भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा। सर, अब मात्र 24 घंटे ईवीएम खुलने में है। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा तीसरी बार क्या होगा? जैसा कि मुझे एहसास है, जनता का प्यार पुनः मुझे मिल गया, आशीर्वाद। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और पाटलिपुत्रा की जनता का भी योगदान है, रहेगा। इस बार पाटलिपुत्रा में 4.5% वोटिंग ज्यादा हुई है, जो कि रिकॉर्ड है। बिहार में एक हाजीपुर के बाद आपका पाटलिपुत्रा है, जो कि अच्छे मत यहाँ प्राप्त हुए हैं। मतलब तो सब बाकी जगह तो सब उत्साहित था, मतदाता उत्साहित था, क्योंकि मोदी जी और नीतीश जी का काम बोल रहा है और मेरा प्रयास बोल रहा है। आरजेडी कह रहे हैं कि ये इस बार मीसा भारती को लेकर उत्साहित था, इसलिए वोटिंग ज्यादा हुई है। अच्छा, जो 5 साल में 5 दिन में नहीं आए, अपने 5 कार्यकर्ता का नाम नहीं जानते, 5 काम नहीं हुआ है, 5 नाम बता देगी हमारी भतीजी, मेरी बेटी बताएगी, पूछिए। और ये पाटलिपुत्रा लोकसभा का वो क्षेत्रफल बता दे, भौगोलिक स्थिति बता दे, उसको दे देगा वोट। किस बात पर? राजा रानी के बेटा बेटी इसीलिए महल में रहते हैं, इसीलिए। अरे पाटलिपुत्रा की जनता जो खाकपति है, जो फकीर है, फकीर की पार्टी में है, जो संत है मोदी, उसके ना सेवक को देगी। 2014 में 39,000, 19 में 40,000, इस बार क्या बढ़े? तो अब कल पता चलेगा। मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, दावा करना भी उचित नहीं है, मगर जो लोगों का मन मिजाज हमने देखा है, हमको लगता है कि अधिक प्यार मिला है। सबसे ज्यादा वोटिंग देखा गया है कि पालीगंज, विक्रम, ये माना जाता है कि ये इलाका, हालांकि भले विधायक आपके नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुल इलाका में सबसे ज्यादा यहाँ वोटिंग हुई है। हाँ ठीक है, वोटिंग हुई है, सब लोगों ने वोट किया भाई। अब हम ही हमारी जो पार्टी है, हमारा जो एनडीए है, वो सबका साथ सबका विकास। अच्छा बताइए, विकास में कोई विभेद होगा तो बता दीजिए कि ये आरजेडी का है, ये भाजपा का है, ये जनता दल यू का है, ये लोजपा का है। ऐसे देख के विकास तो होता नहीं है। हमने जो बड़ा काम करवाया है सरकार के माध्यम से, तो सबके लिए हुआ है। तो हमारी पार्टी सबके लिए है। हम जाति पार्टी पर वोट नहीं करते हैं, हम काम पर वोट करते हैं। और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। इसलिए हमारे यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने अपना स्नेह बरसाया है अपने सेवक को। और चूंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है देश के लिए, इसलिए सब लोगों ने वोट किया है उत्साह के साथ। 1 लाख तबाह। कल रेखा देवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जारी की है, उसमें वीडियो के जरिए यह दिखाया गया है कि रेखा देवी को बीजेपी के कार्यकर्ता भगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए हमको, रेखा देवी क्यों गई वहां पर? हम तो कैंडिडेट, हम तो किसी मतदान केंद्र पर नहीं गए, अंदर नहीं घुसे बूथ के अंदर, हम तो गए ही नहीं, बाहर से चले आए। अगर आपको लगता था कि कोई कंप्लेन है, तो वहां के लोग, जो आपके लोग, जो वोटर, जो जिनको वोट नहीं देने दिया, जो ऐसा आप कर रहे हो, उनको कंप्लेन करना चाहिए था। किसी एक वोटर ने वहां पर कंप्लेन किया? मैं सवाल खड़ा चाहता हूं, आप बताइए। तो आप क्यों चले गए वहां पर? पोलिंग बूथ के अंदर घुस गए? एक इजाजत देता है कानून? उनको तो अपने मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर जाना ही नहीं चाहिए था। और ये चुनाव आयोग का निर्देश होता है। और एक भी कोई आदमी हमारे पक्ष का घूम रहा हो, बता दीजिए। हमारे पास तो बहुत एमएलए है, बहुत एमपी है, बहुत कुछ है, जदयू का है, हमारा है। तो हमारे अलावा कोई घूम रहा है तो बता दीजिए। और हम ही घूम रहे थे, हमारे ऊपर फायर कर रहा है, बताइए। हमने तो हिंसा की राजनीति तक किया ही नहीं। एक खिसियानी बल्ले, खम्बा नोचे, एक गैर कानूनी काम किया, वहीं पर उनको रोक देना चाहिए था शासन को, जो नहीं रोका।
सम्मान किया होगा। मगर कानून सबके लिए है ना, चाहे हम प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, या एमएलए हों, एमपी हों। जीत के लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ, लगता तो है निश्चित तौर पर। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये प्रतिपक्ष में जो लोग, वो तो बौखलाहट हो गया ना। अब चुनाव के पहले से मारना शुरू कर दिया और चुनाव के बाद भी मार रहा है। हमारे ऊपर गोली चलाया, हमारे ऊपर तो आज तक कोई पत्थर भी नहीं फेंका है। पक्ष विपक्ष सब रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी रहे हैं, पक्ष में भी हैं। हमारा संस्कारी, मैं राष्ट्रीय जनता में बहुत लंबे अर्थ तक लड़ा हूं। यहाँ पर हम ये 9वां चुनाव लड़ रहे हैं। कभी देखा हमारे माध्यम से कोई हिंसा फैलाया गया हो? मेरे ऊपर आज तक 107 का केस तक दर्ज नहीं हुआ है। और हम भ्रष्टाचार में भी नहीं आरोपित हैं। लोग तो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं, लूटने में। वो तो केस चल रहा है, बेल पर हैं, हम बेल पर हैं भ्रष्टाचार में। ये सब चलने वाला बहुत दिन तक नहीं। लोकतंत्र में मत है सबका। अब मत किसी कोई दे देगा, मारिएगा उसको। एक दलित परिवार का मसौड़ी में मार के उसको फोड़ दिया भाई चौधरी, पीएमसीएच में भर्ती था जी। अरे बताइए क्या कर रहे हो भाई? कल कुशवाहा को मारा पोलिंग के बाद, सतेंद्र कुशवाहा, मार के फोड़ दिया उसको। वो बेचारा एक लड़का था, हमारा महामंत्री है मंडल का, उसको मारा, करणवीर को। लगता है ये जो गुस्सा है वो कहीं वोट में, मार्जिन में कन्वर्ट होगा? मार्जिन बढ़ेगी? मार्जिन गुस्सा जिस तरह का दिखा, अरे मार्जिन में तो बढ़ ही गया है। मगर मैं समझता हूं कि जो बौखलाहट है, हार का बौखलाहट है, बिल्कुल हार का बौखलाहट है। और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और इन लोगों का इसीलिए विनाश हो गया है। यही राष्ट्रीय जनता का चेहरा है। मार पीट, गोली, बंदूक, यही है। इसी से आप जनता का दिल जीत पाओगे। जाति पार्टी, हमारे एमएलए पर कभी वो क्या होता है, अटैक कर दिया हैबसपुर में, विक्रम का विधानसभा 2 दिन पहले, गाड़ी फोड़ दिया, मेरे प्रचार गाड़ी। अरे हम पर अटैक किया भाई। ये तो मैं कहा नहीं, जब मैं गया था रामपुर के गांव में, हमको घुसने दिया गांव में। अरे तो वोट मांगने से रोक क्यों? हमारे गाड़ी, चंद्रवंशी एक लड़का था, प्रचार गाड़ी ले जा रहा था, उसको मार के मुंह फोड़ दिया। क्या हो रहा है? एक एग्जाम्पल बता दे प्रतिपक्ष के, जो हमारे उम्मीदवार हैं, कि हमारे सब जगह गए वोट, सब जगह जाएगा, अधिकार है वोट देना, नहीं देना अलग बात है, जबरदस्ती वोट ले सकते हैं ना। हमारे यहाँ एक भी कोई मुर्दाबाद भी किया होगा? कोई एक एग्जाम्पल बता दे, एनी वन एग्जाम्पल कोई बता सकता है? प्रतिपक्ष में घूम करके हमारे आदरणीय लालू बाबू गए, आदरणीय मैडम गई, रवि देवी जी, दोनों भाई गए, वो खुद घूम रही हैं, दोनों बहन गई, पूरा खानदान यहीं पर क्यों लगा हुआ था? और जगह चुनाव हुआ कि नहीं? ये सारण और पाटलिपुत्र के अलावा और कहीं इनका उम्मीदवार था कि नहीं था? वहां गए प्रचार में। यही है, परिवार इनकी पार्टी है और उसी के लिए सब कुछ है। बीमार हालत में मुझे दया आ रही है। जो आदमी बोल नहीं पा रहा है उसको आप जबरदस्ती घुमा रहे। अरे थोड़ी भी नैतिकता रखो भाई। आपके पिताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके प्रति बहुत आदर है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस आदमी के प्रति मेरा आदर बरकरार रहेगा। तो ये रामकृपाल यादव हैं, जो लालू प्रसाद यादव को लेकर भावुक हुए और जीत के लिए पूरी तरह स्वस्थ। उनका कहना है कि मीसा भारती को ये अभी पता है कि पाटलिपुत्रा का क्षेत्रफल क्या है। सुनिश्चित जीत होगी और वोट की जो मार्जिन है वह 2019 से बढ़ेगी। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।